हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई नियमित रूप से कर रहे होंगे। आज हम हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक वाच्य पढ़ने जा रहे हैं, जिसे इंग्लिश में हम वॉइस कहते हैं। इंग्लिश में वॉइस दो तरह के होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, आपने सुना होगा। और हिंदी में हम इसी को वाच्य कहते हैं। वाच्य को हम पढ़ने जा रहे हैं। वाच्य के 3 प्रकार होते हैं। आज हम वाच्य की परिभाषा, उदाहरण और उनके प्रकारों पर बात करने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, यूज़फुल लगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। बच्चों, वाच्य को पढ़ने से पहले हमारा क्रिया का पढ़ना ज़रूरी है। अगर हम क्रिया को ठीक से समझ पाएंगे तो हम वाच्य को भी आसानी से समझ लेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्रिया किसे कहते हैं। जिन शब्दों से यह पता चले कि कोई कार्य हो रहा है, जिन शब्दों से यह पता चले कि कोई कार्य हो रहा है या किसी के द्वारा किया जा रहा है, उसे ही हम क्रिया कहते हैं। जैसे कि खाना, नाचना, खेलना, पढ़ना, मारना, पीना, जाना, सोना, लिखना, जागना, रहना, गाना, दौड़ना इत्यादि, ये सभी क्रिया के उदाहरण हैं। अब हम वाक्य में इसका प्रयोग कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। तो जैसे कि ये पहला वाक्य है हमारा, राम खेल रहा है। ये वाक्य है राम खेल रहा है। इसमें हम क्रिया को कैसे पहचानेंगे। अभी हमने क्रिया की परिभाषा में देखा कि जिन शब्दों से यह पता चले कि कोई कार्य हो रहा है, अर्थात कार्य का होना जिस शब्द से पता चले वही शब्द हमारी क्रिया है। तो राम खेल रहा है, इसमें खेलना एक क्रिया है कि कोई बच्चा क्या कर रहा है, खेल रहा है, तो खेलना इसकी क्रिया हो गई। दूसरे उदाहरण में है मीना नाच रही है। अब मीना शब्द तो किसी का नाम होगा, मीना तो कोई क्रिया है नहीं, नाचना क्रिया हो सकता है, तो नाचना यहाँ पे क्रिया है। इस तरह से किसी भी वाक्य में हम क्रिया को पहचानेंगे। अगले उदाहरण में देखिए, अली किताब पढ़ रहा है। इसमें पढ़ना क्या है, क्रिया है। किताब तो क्रिया नहीं हो सकती, किताब तो कर्म है। अली आपका क्या है, कर्ता है, और ये इसमें क्रिया क्या है, पढ़ना। फिर बाजार में बम फट गया है, यानी फटना क्या है, क्रिया है। बच्चा पलंग से गिर गया है, यानी गिरना क्या है, क्रिया है। बाहर बारिश हो रही है, यानी बरसना भी क्या है, क्रिया है। यहाँ राधा नाच रही है में क्रिया क्या है, नाच रही है, अर्थात नाचना क्रिया है। मुकेश कॉलेज जा रहा है में जाना क्या है, क्रिया है। तो मुझे उम्मीद है आप लोग क्रिया को समझ गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है तो हम आगे देख लेते हैं। यहाँ क्रिया के कुछ अन्य उदाहरण हैं। जैसे सचिन अच्छा क्रिकेट खेलता है, इसमें खेलना क्या है, क्रिया है। सुनैना रोज़ स्कूल जाती है, तो इसमें जाना क्या है, क्रिया है। मनोज ने अच्छा गाना गाया था, इसमें गाना क्या है, क्रिया है। गाया था अर्थात गाना, गाना क्रिया है। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ चुके होंगे कि क्रिया क्या है। अब हम देखेंगे क्रिया के भेद। क्रिया के भेद, तो क्रिया के 2 भेद होते हैं। ठीक है, क्रिया के कितने भेद हैं, 2 भेद हैं। किसके आधार पे, रचना के आधार पे। रचना के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं। एक तो होता है अकर्मक क्रिया, दूसरी है सकर्मक क्रिया। तो देखेंगे अकर्मक क्रिया क्या होती है। जिन क्रियाओं का असर कर्ता पर ही पड़ता है वे अकर्मक क्रिया कहलाती हैं। जिन क्रियाओं का असर कर्ता पर पड़े और जिन क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता ही ना हो, उन्हें हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया क्या होती है, जिन क्रियाओं का असर कर्ता पर नहीं बल्कि कर्म पर पड़े। इन क्रियाओं में कर्म का होना बहुत ही आवश्यक होता है, इन्हें हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। कुछ उदाहरण हम देखेंगे, जैसे कि कुत्ता भौंकता है, कविता हंसती है, टीना सोती है, बच्चा रोता है, आदमी बैठा है।
इनमें क्रिया है भौंकना, हंसना, सोना, रोना, बैठना। इसका सीधा असर कर्ता पर पड़ रहा है। यहाँ कर्ता क्या है? कुत्ता। दूसरी पंक्ति में कर्ता कौन है? कविता। आगे टीना, यहाँ कर्ता है। टीना सोती है, अर्थात सो कौन रहा है? टीना सो रही है। तो कर्ता के ऊपर ही सीधा सीधा असर हो रहा है, इसीलिए ये किस तरह की क्रिया है? अकर्मक क्रिया है। बच्चा रोता है, कौन रो रहा है? बच्चा रो रहा है। इसमें किसी भी कर्म की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए ये अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। आदमी बैठा है, बैठना भी क्या है? अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। कुछ और अकर्मक क्रियाएं अगर जानना है तो जैसे लजाना, होना, बढ़ना, सोना, खेलना, अकड़ना, डरना, बैठना, हंसना, जीना, दौड़ना, रोना, ठहरना, चमकना, मरना, जागना, उछलना, कूदना, ये सब क्या है? अकर्मक क्रियाओं के उदाहरण हैं। अब सकर्मक क्रिया को देखेंगे तो जैसा कि इसका परिभाषा हमने देख लिया, जिन क्रियाओं का असर कर्ता पर नहीं बल्कि कर्म पर पड़े वे सकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। इन क्रियाओं में कर्म का होना बहुत ही आवश्यक होता है। कुछ उदाहरण यहाँ नीचे दिए गए हैं। मैं लेख लिखता हूँ, सुरेश मिठाई खाता है, मीरा फल लाती है, भंवरा फूलों का रस पीता है। यहाँ क्रिया क्या है? लिखना, खाना, लाना और पीना, ये क्रिया हो गई। यहाँ कर्ता क्या है? मैं। पहले वाक्य में कर्ता है मैं लिखता हूँ, लेकिन क्या लिखता हूँ? लेख लिखता हूँ। तो जो क्रिया है ये किससे संबंधित है? कर्म से, अर्थात यहाँ पर कर्म मौजूद है, इसीलिए ये किस तरह का वाक्य है? ये किस तरह की क्रिया का उदाहरण है? सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। सुरेश मिठाई खाता है, सुरेश खाता है, क्या खाता है? मिठाई खाता है। यहाँ कर्म मौजूद है, इसीलिए ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। मीरा फल लाती है, मीरा क्या ले आती है? फल ले आती है। यहाँ भी आपका कर्म मौजूद है, इसीलिए ये भी सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। भंवरा फूलों का रस पीता है, पीना यानी कि क्रिया हो गई, और क्या पीता है? तो फूलों का रस, यहाँ भी कर्म मौजूद है, ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। अर्थात सीधी सी बात है, जहाँ पर कर्म मौजूद नहीं है वहाँ अकर्मक क्रिया, जहाँ पर कर्म मौजूद है वहाँ पर सकर्मक क्रिया। तो मुझे लगता है क्रिया आपको समझ में आ गई है। अब हम देखेंगे कि वाच्य किसे कहते हैं। अब आपको आसानी से समझ में आएगा वाच्य। अब हम देखेंगे वाच्य की परिभाषा कि वाच्य कहते किसे हैं। वाच्य की परिभाषा, वाच्य क्रिया के उस रूपांतर को कहते हैं जिससे कर्ता, कर्म और भाव के अनुसार क्रिया के परिवर्तन ज्ञात होते हैं। वाच्य क्रिया के उस रूपांतर को कहते हैं, रूपांतर का अर्थ बदलाव होता है, क्रिया के उस बदलाव को कहते हैं जिससे कर्ता, कर्म और भाव के अनुसार क्रिया के परिवर्तन ज्ञात होते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में, रमा पुस्तक पढ़ती है, एक साधारण सा वाक्य है, फिर पुस्तक पढ़ी जाती है और मोहन से पढ़ा नहीं जाता। ये वाच्य के तीनों जो भाग होते हैं, तीन जो भेद होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, तीनों के एक एक उदाहरण यहाँ दिए गए हैं समझाने के लिए। आगे हम और विस्तार से समझेंगे, लेकिन इसमें आप सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वाच्य की परिभाषा। वाच्य क्रिया के उस रूपांतर को कहते हैं जिससे कर्ता, कर्म और भाव के अनुसार क्रिया के परिवर्तन ज्ञात होते हैं। वाच्य की परिभाषा को थोड़ा शॉर्ट तरीके से भी देखेंगे तो क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार, कर्म के अनुसार और भाव के अनुसार यदि हो, जिसकी भी प्रधानता हो उसके अनुसार हम इसका भेद निकालते हैं, इसी को हम वाच्य कहते हैं। ठीक है। अब जैसा कि हमने देखा है कि वाच्य के भेद, वाच्य के कितने भेद होते हैं, तो सबसे पहले वाच्य के 3 भेद होते हैं। वाच्य के 3 भेद हैं। कौन सा? पहला है कर्तृवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य और तीसरा है भाववाच्य। ठीक है। कर्तृवाच्य क्या है? जिस वाक्य में क्रिया कर्ता के अनुसार हो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। जिस वाक्य में क्रिया
क्रिया का प्रयोग जो हो किसके अनुसार हो, कर्ता के अनुसार हो, उसे हम कर्तृवाच्य कहते हैं। जिस वाक्य में क्रिया कर्म के अनुसार हो उसे हम कर्मवाच्य कहते हैं। परिभाषा याद करना बहुत ही आसान होगा। और जिस वाक्य में क्रिया कर्ता और कर्म को छोड़कर भाव के अनुसार हो, जिस वाक्य में क्रिया कर्ता और कर्म को छोड़कर भाव के अनुसार हो उसे हम भाववाच्य कहते हैं। तो ये वाच्य के 3 भेद हैं। किसके अनुसार? कि यदि क्रिया कर्ता के अनुसार है तो कर्तृवाच्य, यदि क्रिया कर्म के अनुसार है तो कर्मवाच्य, और यदि क्रिया कर्ता और कर्म दोनों को छोड़ करके भाव के अनुसार हो तो भाववाच्य। बस इतना याद रखना है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम सीखते हैं कि कर्तृवाच्य में, कर्तृवाच्य जो कि वाच्य का पहला प्रकार है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो कर्तृवाच्य क्या है? जिस वाक्य में क्रिया कर्ता के अनुसार हो उसे हम कर्तृवाच्य कहते हैं, कर्तृवाच्य कहते हैं। जिस वाक्य में क्रिया कर्ता के अनुसार हो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। उदाहरण के तौर पे राम पत्र लिखता है। राम क्या है इसमें? राम है कर्ता। राम कौन है? राम कर्ता है। और लिखना क्या है? ये है आपका क्रिया। अब इस वाक्य में ये जो लिखना क्रिया है ये किसके अनुसार प्रयुक्त हुआ है? तो चलिए पढ़ के देखते हैं। लिखता है, कौन लिखता है? राम लिखता है। कौन लिखता है? राम लिखता है। अर्थात कर्ता की प्रधानता यहाँ पे है, यानी क्रिया का जो प्रयोग हुआ है वो किसके अनुसार हुआ है? कर्ता के अनुसार हुआ है। और ऊपर हमने पढ़ा कि जब क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार हो तो उसे हम किस तरह का वाच्य कहते हैं? कर्तृवाच्य कहते हैं। तो ये उदाहरण हो गया। दूसरा, सीता पुस्तक पढ़ती है। यहाँ पढ़ना क्या है? ये क्रिया है। पढ़ना क्या है? क्रिया है। और इसमें कर्म आपका है पुस्तक। कर्म क्या है? पुस्तक। और कर्ता कौन है? सीता। कर्ता है सीता। तो पढ़ती है, पुस्तक पढ़ती है। कौन पढ़ती है? सीता पढ़ती है। ये जो पढ़ती है लिखा हुआ है ये किसके अनुसार प्रयोग हुआ है? इस क्रिया का प्रयोग हुआ है कर्ता के अनुसार। इसीलिए यहाँ पे कौन सा वाच्य होगा? तो हमने ऊपर पढ़ा क्रिया का प्रयोग जब भी कर्ता के अनुसार होगा तो उसे कर्तृवाच्य कहेंगे। इसीलिए यहाँ पर भी कर्तृवाच्य का उदाहरण है। अब यहाँ पे अगर हम कर्ता को बदल दें, अब देखिए ध्यान से समझिएगा। राम की जगह हम सीता कर दें, राम के स्थान पे हम सीता, गीता, कोई भी नाम रख सकते हैं, यहाँ पर बदल दें। तो अगर हम करते हैं सीता पत्र लिखती है तो ये क्रिया चेंज हो जाएगी, बदल जाएगी। हम कर दें राम और सीता पत्र लिखते हैं। जैसे ही बहुवचन किया हमने, राम और सीता किया यानी बहुवचन कर दिया, तो हमारी क्रिया भी बहुवचन में आ जाएगी। अभी हमारा जो कर्ता है वो पुल्लिंग है, राम पुल्लिंग है यानी पुरुष है, तो क्रिया भी उसी के अनुसार प्रयोग हुई है, लिखता है। अगर यहाँ पर सीता कर दें, क्रिया क्या कर दें? सीता कर दें, कर्ता सीता कर दें, तो क्रिया भी हो जाएगी लिखती है। सीता पत्र लिखती है। यानी कि जब भी हम कर्ता में बदलाव करेंगे, तो क्रिया अपने आप बदल जाएगी। अब मुझे लग रहा है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि कर्तृवाच्य किसे कहते हैं। राम हमारा कर्ता है और लिखना क्या है? क्रिया है। सीता पुस्तक पढ़ती है। अब सीता की जगह हम रमेश लिख सकते हैं, सुरेश लिख सकते हैं, कोई और नाम ले सकते हैं जो पुल्लिंग हो। तो जैसे हम लिखेंगे रमेश पुस्तक पढ़ता है, रमेश पुस्तक पढ़ती है नहीं होगा, रमेश पुस्तक पढ़ता है। यानी जैसे ही हम कर्ता में बदलाव करेंगे क्रिया अपने आप परिवर्तित हो जाएगी। अगर यहाँ पर हम लेते हैं सीता और रमेश पुस्तक पढ़ते हैं, तो जैसे ही हम सीता और रमेश करते हैं यानी कि बहुवचन करते हैं, तो हमारी क्रिया भी उसी के अनुसार बदल जाएगी। यानी कि क्रिया का जो प्रयोग है वो किसके अनुसार हो रहा है? कर्ता के अनुसार। यही इसीलिए यहाँ पर कौन सा वाच्य होगा? कर्तृवाच्य होगा। अब देखिए ऊपर के इन दो वाक्यों में क्रियाएं लिखता और पढ़ती कर्ता राम और सीता के अनुसार हैं, अतः ये वाक्य कर्तृवाच्य में हैं।
यहाँ तक बात समझ में आ गई, तो आगे देखेंगे। अब हम देखेंगे दूसरा प्रकार इसका कर्मवाच्य। कर्मवाच्य जिस वाक्य में क्रिया कर्म के अनुसार हो उसे हम कर्मवाच्य कहते हैं। जिस वाक्य में क्रिया हमारा कर्म के अनुसार हो उसे ही हम कर्मवाच्य कहते हैं। पिछले में हमने पढ़ा कि क्रिया कर्ता के अनुसार हो, लेकिन यहाँ पे क्या है, क्रिया किसके अनुसार हो, कर्म के अनुसार होना चाहिए। उदाहरण के तौर पे देखेंगे, पत्र लिखा जाता है, पुस्तक पढ़ी जाती है। पत्र यहाँ पर क्या है, ये है इसका कर्म, और लिखा जाता है मतलब लिखना क्या है, क्रिया है। तो जो हमारी क्रिया है वो किसके अनुसार चल रही है, कर्म के अनुसार। अगर हम पत्र के स्थान पर पत्र न लिख करके हम यहाँ लिख दे चिट्ठी लिखी जाती है, तो अपने आप चिट्ठी लिखते ही लिखा जाता है से हो जाएगा लिखी जाती है। अर्थात जैसे ही हमने कर्म में परिवर्तन किया वैसे ही हमारी क्रिया परिवर्तित हो जाएगी। तो जब भी क्रिया कर्म के अनुसार बदले वहाँ पर कर्मवाच्य होगा। अब यहाँ दूसरा उदाहरण देखेंगे, पुस्तक पढ़ी जाती है। यहाँ पढ़ना क्या है, क्रिया है, और कर्म क्या है, पुस्तक है। पुस्तक हमारा कर्म है। अब पुस्तक को हटा करके ग्रंथ लिखिए, ग्रंथ पढ़ा जाता है। जैसे ही हमने ग्रंथ लिखा, पढ़ी जाती है से क्या हो जाएगा, पढ़ा जाता है। यानी जैसे ही हमने पुल्लिंग बनाया हमारी क्रिया भी पुल्लिंग हो जाएगी, इसीलिए यहाँ पर क्या है, कर्मवाच्य है। ऊपर के दोनों वाक्यों में पत्र और पुस्तक दोनों क्या हैं, कर्म हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, पत्र और पुस्तक क्या हैं, दोनों कर्म हैं, और इनके अनुसार क्रियाएं हैं, लिखा जाता है और पढ़ी जाती है, लिखा जाता है और पढ़ी जाती हैं। अतः ये वाक्य कर्मवाच्य के उदाहरण हैं। ठीक है, अब आगे देखेंगे। अब हम देखेंगे वाच्य का तीसरा प्रकार, भाववाच्य। ठीक है, तो भाववाच्य क्या है, जिस वाक्य में क्रिया कर्ता और कर्म को छोड़कर, अर्थात ना तो वहाँ कर्ता के अनुसार क्रिया प्रयोग होगी ना कर्म के अनुसार, कर्ता और कर्म को छोड़कर भाव के अनुसार हो उसे हम भाववाच्य कहते हैं। जिस वाक्य में क्रिया कैसी हो, भाव के अनुसार हो उसे हम क्या कहेंगे, भाववाच्य कहेंगे। जैसे उससे बैठा नहीं जाता, राम से खाया नहीं जाता। अब ऊपर के वाक्यों में बैठा नहीं जाता, खाया नहीं जाता, सोया नहीं जाता इत्यादि उदाहरण जो भी आते हैं उससे हमें एक भाव स्पष्ट होता है। इन सब वाक्यों में न तो कर्ता की प्रधानता होती है न कर्म की, इसमें निहित सभी क्रियाएं भाव के अनुसार होती हैं। अतः भाव के अनुसार क्रिया होने से ये सभी भाववाच्य के क्या हैं, उदाहरण हैं। ना तो यहाँ पे कर्ता की प्रधानता होगी ना यहाँ कर्म की प्रधानता होगी, बल्कि इन दोनों को छोड़कर किसकी प्रधानता होगी, भाव की प्रधानता होगी। जहाँ पर भी क्रिया भाव के अनुसार प्रयोग होगी वहाँ पर भाववाच्य का उदाहरण होगा। जैसे उदाहरण में यहाँ पे है, उससे बैठा नहीं जाता, राम से खाया नहीं जाता। तो उम्मीद है आप सभी को वाच्य समझ में आया होगा। अगर कोई समस्या है तो कमेंट में मुझे बताइएगा, मैं और डीपली आपको समझाऊंगी। कुछ अन्य उदाहरण भी हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और वीडियो पसंद आया हो तो हिंदी निकेतन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।